नमस्कार प्रिय दर्शकों, मैं ज्योतिर्विद विनय तिवारी आप लोगों का अपने चैनल पर स्वागत करता हूं। आज हम लोग इस अध्ययन की प्रक्रिया में आज 5 भाग पढ़ेंगे। जैसा कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि जो पीछे आप लोग पढ़े हैं आज हम लोग ग्रह स्पष्ट करने का नियम पढ़ेंगे। पीछे हम कुछ ग्रह स्पष्ट के मतलब पिछले वाले भाग में भूमिका रखे थे, और आप पार्ट 4 ज़रूर देख लीजिएगा, क्योंकि उसमें बताया गया है कि आप लोगों को आगे का वीडियो कहाँ से देखना है, और मतलब उसमें पंचांग इत्यादि कहाँ से देखना है, ये सब आप लोग को बताया गया है। यहाँ पे आप लोग ध्यान देंगे। हम लोग अध्ययन की इस प्रक्रिया में लगभग इष्टकाल, भयात, भभोग, नाम क्या रखें, पंचांग इत्यादि, अयन, गोल, मास इत्यादि हम लोग साधारण पंचांग परिचय हम लोग पढ़ चुके हैं। अब हम लोग आगे की ओर पढ़ेंगे इसको। अब यहाँ पे देखिए ग्रह स्पष्ट, 1 मिनट रुकिए। अब यहाँ देखिए ग्रह स्पष्ट करने का नियम, इसको पढ़िए। ग्रह स्पष्ट करने का नियम। अब इसमें क्या करना है, हम लोगों ने पहले जाना था कि मतलब इसमें हमको अग्रिम से वर्तमान को घटाते हैं। ये नियम हम लोग पहले मतलब भूमिका कल रख दिया गया है। अब इसमें पढ़ना क्या है, इसको हम लोग जानेंगे। अग्रिम ग्रह स्पष्ट से वर्तमान ग्रह स्पष्ट को घटाने से ग्रहों की गति प्राप्त होती है। अब देखिए यहाँ पे कि आप लोग को पीछे बता दिया गया कि अग्रिम ग्रह स्पष्ट कहाँ से लेना है और वर्तमान ग्रह स्पष्ट कहाँ से लेना है। तो अग्रिम ग्रह स्पष्ट से वर्तमान ग्रह स्पष्ट को घटाने से ग्रहों की गति प्राप्त होती है। अग्रिम ग्रह स्पष्ट है, उसमें से वर्तमान ग्रह स्पष्ट उससे क्या हो जाएगी, गति प्राप्त हो जाएगी। अगर आप लोगों को कुछ न समझ में आ रहा हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, या व्हाट्सएप नंबर पे आप संपर्क कर सकते हैं, या आप शाम को 7 बजे से 9 बजे के बीच में आप लोग संपर्क भी कर सकते हैं। अग्रिम ग्रह स्पष्ट से वर्तमान ग्रह स्पष्ट को घटाने से ग्रहों की गति प्राप्त होती है। अग्रिम, जैसे कि आप लोग उदाहरण समझेंगे तो समझ में आ जाएगा। जैसे यहाँ पे देखिए ये, हाँ, अग्रिम ग्रह स्पष्ट ये हो गया, मतलब वर्तमान से आगे वाला अग्रिम कहलाएगा। अग्रिम ये ग्रह स्पष्ट ये हो गया 3, 23, 26, 51, और वर्तमान ग्रह स्पष्ट ये हो गया 3, 22, 29, 30। अब इसमें से हमको इसको घटाना है, यही नियम कह रहा है। यहाँ पे हम लोग ध्यान देंगे। अग्रिम ग्रह स्पष्ट से वर्तमान ग्रह स्पष्ट को घटाने से ग्रहों की गति प्राप्त होती है। यदि वक्री हो तो गत ग्रह स्पष्ट से वर्तमान ग्रह स्पष्ट को घटाने से ग्रहों की गति प्राप्त होती है। यदि वक्री हो तो सिस्टम बदल जाता है, मतलब उल्टा कर देंगे। इसमें 2 नियम लग सकता है, उसमें भी 2 नियम लग सकता है। तो इसमें क्या करना है आपको, अगर ग्रह वक्री हो तो गत ग्रह स्पष्ट से वर्तमान ग्रह स्पष्ट को घटाने से ग्रहों की गति प्राप्त हो जाएगी। मतलब गत जो बीत चुका है उससे घटा करके वर्तमान को हम लोग प्राप्त कर सकते हैं, या क्या कर सकते हैं, वर्तमान को अग्रिम से, यहाँ आगे नियम बताएगा। या वक्री ग्रह हो तो अग्रिम जो मतलब यहाँ पे हम अग्रिम से वर्तमान घटा रहे थे, यहाँ पे क्या करना है, वक्री ग्रह हो तो अग्रिम को ही घटा देंगे वर्तमान ग्रह स्पष्ट से। क्यों? क्योंकि हम लोग जानते हैं कि जब वक्री ग्रह हो जाएगा, वक्री मतलब क्या, उल्टा, जब ग्रह उल्टा चाल चलने लगेगा तो क्या होगा, तो उसकी गति क्या हो जाएगी, मतलब उल्टी राशि अंश कला जो विकला है वो उल्टी लगेगी चलने, आगे कम होता जाएगा, आगे बढ़ना चाहिए तो आगे कम होता जाएगा। और मार्गी में क्या होता है, मार्गी में ग्रहों की जो स्पष्ट राशि अंश कला विकला इत्यादि है वो बढ़ता जाता है। लेकिन इसमें क्या हो जाएगा, इसमें आपका माइनस होता जाएगा, मतलब कम होता जाएगा। वही हम लोग समझ रहे हैं कि वक्री हो तो गत ग्रह स्पष्ट से वर्तमान ग्रह स्पष्ट को घटाने से ग्रहों की गति प्राप्त होती है, और वक्री हो तो
ये भी लगा सकते हैं। अग्रिम को वर्तमान ग्रह स्पष्ट घटाने से ग्रहों की गति प्राप्त होती है। यहाँ भी 2 नियम लग सकता है, जो पहला वाला है यहाँ भी नियम लग सकता है। ग्रहों की गति अगर प्राप्त करनी है आपकी जिस दिन की, तो कहीं कहीं गत ग्रह से भी आप कर सकते हैं, कहीं कहीं वर्तमान अग्रिम से भी कर सकते हैं। अब सूर्य और चंद्रमा हमेशा मार्गी होते हैं। ये भी सूर्य चंद्रमा मतलब कभी उल्टा चलते नहीं हैं। सूर्य और चंद्रमा हमेशा मार्गी होते हैं। राहु और केतु हमेशा वक्री रहते हैं, और राहु और केतु कभी मार्गी नहीं होते हैं। राहु और केतु हमेशा वक्री होते हैं। और नीचे हम लोग पढ़ेंगे कि मंगल, बुध, गुरु, शुक्र और शनि, ये जो 5 ग्रह हैं ये मार्गी और वक्री दोनों होते हैं। ये 5 ग्रह जो हैं मंगल, बुध, गुरु, शुक्र, शनि मार्गी और वक्री दोनों होते हैं। मतलब ये दोनों हो सकते हैं, कभी उल्टे से चल सकते हैं, कभी सीधे भी चल सकते हैं। वैसे तो वास्तव में ग्रह उल्टे चलते नहीं हैं, लेकिन देखने में लगता है वो सिद्धांत इत्यादि का विषय है। सूर्य सिद्धांत इत्यादि आप लोग पढ़ेंगे तो उसमें पता चलेगा कि ग्रहों की 8 गति होती है, तो उसमें आप लोग को समझ में आ जाएगा। अब हम लोग आगे की ओर चलते हैं। हम आशा करते हैं कि आप लोग को ये समझ में आ गया होगा। यहाँ पे देख सकते हैं, अग्रिम ग्रह स्पष्ट से वर्तमान ग्रह स्पष्ट को घटाने से ग्रहों की गति प्राप्त होती है। यही आप उदाहरण देख लेंगे तो आप लोग को ये समझ में आ जाएगा। अब हम लोग इसको पढ़ते हैं। गति में इष्टकाल से गुणा करने पर, अब देखेंगे कि जो हम लोग अग्रिम से वर्तमान को घटा रहे थे, उस जब घटा देंगे तो उससे हमको गति प्राप्त होगी, और गति जो प्राप्त होगी, गति में इष्टकाल से गुणा कर देंगे। गुणा करके फिर भाग करेंगे, 60 से भाग करेंगे। 60 से भाग करने पर अंतिम में जो फल आ जाता है उसको यदि ग्रह मार्गी हो तो वर्तमान ग्रह स्पष्ट से कला विकला में जोड़ने पर ग्रह स्पष्ट प्राप्त होगा। आप लोग जब उदाहरण देख लेंगे तो ये नियम भी समझ में आ जाएगा, घबराइएगा मत। उसको यदि ग्रह मार्गी हो तो वर्तमान ग्रह स्पष्ट की कला, अगर मार्गी होगा तो उसमें वर्तमान ग्रह कला विकला मतलब जो है वर्तमान ग्रह में उसको जोड़ देंगे। अगर वो वक्री होगा उसको घटा देंगे। यही करना है। यहाँ देखिए ये भी नियम बता रहा है कि ग्रह वक्री हो तो वर्तमान ग्रह स्पष्ट से कला विकला को फल घटा देंगे। यहाँ पे क्या करें, यहाँ जोड़ने पर, यहाँ घटाने से। तो ये हम लोग को जाना है। हम लोग जब इसके आगे पढ़ेंगे तो अपने आप ही समझ में आ जाएगा। अब यहाँ देखिए सूर्य स्पष्ट करने का नियम। सूर्य स्पष्ट करने का नियम, अग्रिम सूर्य है, वर्तमान सूर्य है। अग्रिम सूर्य मतलब जिस दिन बच्चे का जन्म हुआ है उसके 1 दिन आगे का सूर्य स्पष्ट हम लिए हैं, और जिस दिन बच्चे का जन्म हुआ है उस दिन का सूर्य स्पष्ट लिए हैं। तो अग्रिम से वर्तमान को घटा देंगे। अग्रिम से वर्तमान क्यों घट रहा है, क्योंकि सूर्य हमेशा मार्गी चलता है, मतलब मार्गी ग्रह हैं। मार्गी वक्री दोनों ग्रह होते हैं, लेकिन सूर्य हमेशा मार्गी चलता है। तो मार्गी ग्रह का अग्रिम से वर्तमान घटाना है, और वक्री ग्रह का वर्तमान से अग्रिम को घटाना है। यही जो करना है। तो इसमें क्या करना है आपको, इसको घटाएंगे। 3 एरा, देखिए ए राशि है, ए अंश है, ए कला है और विकला है। ध्यान दीजिएगा, 1 राशि बराबर 30 अंश होता है, 1 अंश बराबर 60 कला होता है, 1 कला बराबर 60 विकला होता है। अब 51 में 30 घटाएंगे तो 1 बच जाएगा यहाँ पे, और 5 में से 3 जाएगा, 2 हो जाएगा। अब यहाँ देखिए 26 और 29 है, 26 में से 29 जाएगा नहीं। तो आप लोग को यहाँ पे मतलब हमेशा यही अपनाना है आप लोग को कि 26 में से जब 29 ना जाए तो आप लोग की प्रक्रिया यही चलेगी कि एक अंश इसको देगा, ये अंश, ये अपना 1 अंश इसको हासिल देगा इसमें। तो 1 अंश देगा तो इधर 60 कला में परिवर्तित हो जाएगा, और 60 कला जब होगा और इसके पास 26 कला पहले से है तो 60 26 हो जाएगा आपका 86। और जब 86 हो जाएगा तो 86 में से तब 29 घटाएंगे। तो यहाँ 6 बचा, यहाँ 86 है, 8 6 है, तो 6 में से 9 नहीं जाएगा तो ये भी 1 हासिल ले लेगा। 16 में से 9 जाएगा, 7 बचेगा, और यहाँ 7 बच जाएगा, 7 में से 2 जाएगा, 5 बचेगा। ये 57 21 ये क्या है, यही गति है। यहाँ देखिए लिखा नहीं गया है, यहाँ लिख दिया जा रहा है, यही गति है, यही गति है। यहाँ पे आप लोग देख, इसी को हम लोग क्या कहेंगे, गति कहेंगे।
जिसको हम लोग गति कहेंगे, इसको 57 को गति कहेंगे। अब ये इष्टकाल है, नीचे इष्टकाल है, देखिए ये क्या है, इष्टकाल है। अब नियम है, नियम आप लोग पढ़े होंगे तो नियम आप लोग को लग रहा होगा यहाँ पे कि गति से इष्टकाल से गुणा करना होता है, उस नियम में लिखा है। आप नियम पढ़ेंगे तो नियम में दिखेगा कि गति को इष्टकाल से गुणा करना होता है। तो 45 क्या है हमारा, इष्टकाल है। अब इसको गुणा कर देंगे, पहले 35 से 21 में गुणा करेंगे तो इतना आएगा, आप गुणा कर लीजिएगा। 35 से 21 में गुणा करेंगे इतना आएगा, 35 से 57 में गुणा करेंगे तो इतना आएगा 1995। 35 से 21 में गुणा करेंगे 735, 35 से 57 में गुणा करेंगे 1995, और 45 से 21 में गुणा करेंगे तो 945, और 45 से 57 में गुणा करेंगे तो 2565, इतना आएगा। अब एक बार और ध्यान देंगे आप लोग, 35 से 21 में गुणा किए इतना आया, 35 से 57 में गुणा किए तो इतना आया, और 45 से 21 में गुणा करिए तो इतना आया, और 45 से 57 में गुणा किए तो इतना आया। जिस तरह आप लोग गुणा करते हैं उसी तरह आ जाएगा। अब इसको यहाँ पे नीचे वो लगा दिए। अब क्या करना होता है, इधर से भाग करना होता है, इधर से भाग करते जाना है, 60 से भाग करते जाना, 60 से विभाजित करते जाना है हमको। तो 735 देखिए यहाँ 735 है, 735 से हम यहाँ उतारे, 735 में 60 का भाग दिए, 60 एकन्ने 60, यहाँ 60 एक बार में चला जाएगा, 60 एकन्ने 60, घटाएंगे 3 बच जाएगा, 7 में 6 गया 1 बच गया, 5 उतर जाएगा 135 हो जाएगा, 60 दूना 120 हो जाएगा, और फिर घटाएंगे 5 बच जाएगा, 3 में से 2 जाएगा 1 बच जाएगा, और यहाँ कितना बचेगा 12, और जो 12 बचेगा 735 में जो भाग 60 का दिया गया है उसमें जो 12 भागफल बचा वो 12 भागफल आगे के अंक में जुड़ जाएगा। अब यहाँ देखिए 12 लिखा है तो 2940 में क्या करेंगे, 2940 में 12 को जोड़ देंगे। अब यहाँ पे इसको हम लोग जोड़े हैं, इसको जोड़े हैं और इसको जोड़े हैं तो 2940 आया है, 735 यहाँ उतर गया है, 2565 यहाँ उतर गया है। अब 2940 में 12 को जोड़ देंगे तो 2952 हो जाएगा। और जब 2952 हो जाएगा तो फिर क्या करेंगे, 2952 में 60 का भाग करेंगे। ध्यान दीजिएगा आप लोग, 2952 में फिर क्या करना है, 60 का भाग करना है। 2952 में हम लोग 60 का भाग किए तो 60 चौको 240 हो जाएगा, 6 चौको 24 240 हो जाएगा। तो 295 है, 2952 है, लेकिन मतलब यहाँ पे 295, 600 को 240 हो जाएगा। इसको घटाएंगे 5 हो जाएगा, 9 में से 4 गया 5, और 2 यहाँ पे उतर जाएगा, 552 हो गया। फिर 552 फिर भाग जाएगा तो 60, 6 9 54, 540 हो जाएगा, 2 बच गया, 5 में से 4 गया 1, 12 बच गया, 49 आ गया। अब 49 जो यहाँ पे आया है फिर उसको आगे वाले अंक में, आगे वाले यहाँ देखिए, यहाँ पे इसका भाग किए तो 12 भागफल आया तो इसमें जोड़े, और फिर इसको जो भाग किए यहाँ पे 60 से तो इसका जो भागफल आया 49 उसको 2565 में जोड़ देंगे, 2565 में जोड़ देंगे। इसको जोड़े 9 5 14 4 1, 6 4 10 11 के 1, 5 1 6 हो गया, और 2 यहाँ पर उतर गया, 2 2614 आ गया। अब यहाँ फिर ध्यान देंगे हम लोग, यहाँ पे थोड़ा सा कट गया है लग रहा है, तो 2614 जो है ये 2614 में फिर 60 का भाग करेंगे, 60 ही का भाग हुआ है। यहाँ पे ध्यान देंगे हम लोग कि यहाँ पे कुछ और भाग नहीं हुआ है, यहाँ पे 60 ही का भाग हुआ है। 2614 में 60 का भाग हुआ है, और भागफल आया है 43 और शेषफल आया है 34। 2614 जिस तरह यहाँ पे 60 का भाग हुआ है उसी तरह यहाँ भी भाग हुआ है। तो 2614 में 60 का भाग हुआ तो भागफल आया 43 और शेषफल आया 34। आप लोग भाग कर लीजिएगा 43 34। अब इसको क्या करना है, देखिए 43 34 जो अंतिम में आया है, अंतिम नियम आप पढ़ेंगे तो अब नियम समझ में आ जाएगा आप लोग को, अब नियम समझ में आ जाएगा। नियम नोट कर लीजिएगा, अब नियम आप लोग को आसानी से समझ में आ जाएगा। अब 43 34 है, इसको वर्तमान सूर्य में 3 22 29 30 में क्या करेंगे, जोड़ देंगे। यहाँ देखिए 3 22 29 30 क्या है, वर्तमान सूर्य है। यहाँ भी वर्तमान सूर्य मतलब इसी वर्तमान सूर्य को 3 22 29 30 को क्या यहाँ पे उठा कर दिया गया है। अब यहाँ पे उठा के देखिए यहाँ पे 3 22 29 30 को रख दिया गया है। अब इसको क्या करेंगे, 43 और 34, 43 है और 34 है, इसको 43 को जो भागफल आया है उसको क्रम लिख देंगे और 34 जो आया है उसको विकलाम लिख देंगे और इसको जोड़ देंगे। यहाँ देखिए जोड़ दिया गया है, 4 हो गया, 3 3 6 को 0 हो जाएगा
9 3 12 को यहाँ इसको मिटा देते हैं तो आप लोगों को ज़्यादा समझ में आ जाएगा। 9 3 हाँ 9 3 12, एक इधर आया हासिल 13 आ गया, हासिल आया 1 2 4 2 6, और एक हासिल इधर था 7 हो गया, 7 को 1 लिखा जाएगा, 6 इधर आ जाएगा, 22 हो जाए, 22 को 23 हो जाएगा क्योंकि एक हासिल दिया है। एक 60 कला है तो एक इधर जब आएगा अंश में तो क्या हो जाएगा, एक अंश हो जाएगा, तो 23 अंश हो गया और 3 राशि, ये आपका क्या हो गया, सूर्य स्पष्ट हो गया। आपका क्या हो गया, सूर्य स्पष्ट हो गया। इसी तरह हमको और ग्रहों की भी स्पष्टि करनी है। इसी तरह हमको और ग्रहों की स्पष्टि भी करनी है। जैसे मान लीजिए अब देखिए थोड़ा चंद्रमा स्पष्टि थोड़ा सा अलग है, नहीं तो और सब ग्रह स्पष्टि उसी तरह हैं। अगर आप लोग पूरा वीडियो देख लीजिएगा आप लोग को अपने आप ही समझ में आ जाएगा कि मतलब और ग्रह स्पष्टि कैसे करना है। अब हम लोग आगे की ओर चलते हैं। अब चंद्र स्पष्ट थोड़ा अलग है। चंद्र स्पष्ट इसलिए आप लोग को बाद में बताया जाएगा, चंद्र स्पष्ट और लग्न स्पष्ट। और मतलब और सब ग्रह थोड़ा सा वक्री इत्यादि में, जो वक्री का नियम भी लिखवा दिया गया आप लोग को, तो आप लोग को इसमें समझा भी दिया जाएगा, तो आप लोग को समझ में आ जाएगा आसानी से। अब यहाँ पे हम लोग भौम स्पष्ट को देखेंगे। भौम स्पष्ट की प्रक्रिया वही रहेगी, इसकी प्रक्रिया वही यही रहेगी। देखिए एक मिनट, भौम स्पष्ट। अग्रिम से क्या करना था, वर्तमान में घटाना था, वर्तमान को घटाना था, तो अग्रिम से वर्तमान को घटाए। अग्रिम 7 5 52 17 है, तो वर्तमान घटाए 7 5 22 30 हो गया। इसको घटाए तो गति कितनी प्राप्त हुई, 29 47 प्राप्त हुई। तो अब क्या करना था, एक गति प्राप्त हो गई, यहाँ गति देखिए लिखा है, गति प्राप्त हो गई। अब इसको क्या करना, इष्टकाल में इष्टकाल में गुणा कर देना है। इष्टकाल में यहाँ देखिए गुणे का चिन्ह भी दिया है, तो 35 से 47 में गुणा करेंगे इतना आएगा, 35 से 29 में गुणा करेंगे इतना आएगा, और 45 से 47 में गुणा करेंगे तो इतना आएगा, 2115 है। और 45 से 29 में गुणा करेंगे तो 1305 आएगा, 1305 आएगा। फिर इसको जोड़ देंगे, 16 45 उतर जाएगा, और इसको जब दोनों को जोड़ेंगे तो 3130 होगा, और 1305 यहाँ पर उतर जाएगा। अब फिर क्या करेंगे, आप पूर्व की तरह, आप लोग को समझ में आ रहा होगा हम आशा करते हैं। 1645 जो है, 1645 को यहाँ उतार लेंगे, 60 का भाग दे देंगे, भागफल आपका 27 आ जाएगा और शेषफल आपका 25 आ जाएगा। भागफल कितना आ जाएगा, 27 और शेषफल 25। 27 जो 27 आया भागफल, उसको यहाँ पे आगे वाले में, आगे इधर से इधर, मतलब बाएं की ओर बढ़ना है हमको, तो आगे जो 27 भागफल आया है इसको जोड़ देंगे। 3130 में 27 जोड़ दिए, 3157 हो गया। अब 3157 जब हो गया ये, तो 3157 भी क्या करेंगे, 60 का भाग देंगे। 3157 में 60 का भाग किए तो 52 भागफल आया और 37 शेषफल आया। अब क्या करेंगे, देखिए यहाँ पे अगर ये वाला ना नीचे अगर 30 से ऊपर आएगा, अर्धाधिकम रूपम ग्राह्यम, आधा से अगर ऊपर है तो उसको ग्राह्य कर लेंगे आगे वाले में। तो 37 है तो इसको एक मान लेंगे, और तो 52 यहाँ भागफल आया है, 52 को क्या हो जाएगा, 53 हो जाएगा। यहाँ पे ध्यान देंगे 53, बहुत लोग पूछेंगे 53 कहाँ से आया है ये वाला, तो 37 से मतलब 30 से ऊपर है तो इसको 53 मान लेंगे। 53 हो गया। अब 5 3 8 हो गया, 5 जोड़ देंगे 3 हो जाएगा, 1 हो जाएगा, ये इतना आ गया। अब 1358 था, इसमें भी देखिए 60 से थोड़ा कट गया है। 1358 में क्या करेंगे, भाग कर देंगे, 60 का ही भाग करेंगे, ज़्यादा भाग नहीं करना है, मतलब 60 का ही भाग करना है हर जगह। 60 का भाग किए, 60 दूना 120 हो जाएगा, घटा 5, 3 में से 2 जाए 1, 8 बच गया यहाँ पे, और फिर 60 दूना 120, 8 बच गया, 5 में 2 गया 3, 38 से फलो 22 और 38 बचा। अब इसको इधर नहीं जोड़ना है, अभी इसको कहाँ जोड़ना है बताएंगे हम। तो कितना हो गया, 22 और 38 हो गया। और 22 38 को क्या करेंगे, वर्तमान में, वर्तमान देख रहे हैं, वर्तमान जो यहाँ पे था 7 5 22 30, उसी को वर्तमान में यहाँ उतार लेंगे, और 22 38 को 22 और 38 को देखिए यहाँ लिखा है 22 38 कहाँ है, 22 ए है और 38 ए है। तो 22 को हम उतारेंगे कला में और 38 को उतारेंगे विकला में। इसको क्या करेंगे, जोड़ देंगे, 8 हो जाएगा, 3 3 6 को 0, 2 2 4, एक इधर हासिल था 5 आ गया, 2 2 4 और 4 हो गया मतलब, और 5 हो गया और 7 हो गया। ये क्या हो गया, भौम स्पष्ट हो जाएगा आपका। मतलब भौम मतलब होता है मंगल स्पष्ट, मंगल ग्रह को भौम कहा जाता है।
भूमि के पुत्र हैं ये। अब हम लोग आगे की ओर बढ़ेंगे। फलादेश की भी प्रक्रिया आप लोग की जारी है, तो आप लोग फलादेश भी पढ़ सकते हैं। और जो आप लोग को जो नहीं समझ में आ रहा हो उसमें आप लोग कमेंट कर सकते हैं, आगे आप लोग को बता दीजिएगा। अब हम लोग बुध ग्रह की विषय में बात करेंगे। यहाँ ध्यान देंगे, बुध स्पष्ट, यहाँ पे 1 मिनट, बुध स्पष्ट, इसमें भी वही करना है, वही प्रक्रिया चलेगी। आप लोग को टेंशन नहीं लेना, अगर आप लगा लें तो, लेकिन एक बार समझा दे रहे हैं, तो उसमें भी आप लोग की प्रक्रिया वही चलेगी, कुछ करना नहीं है। अग्रिम आप अगर पूरा वीडियो देख लेते हैं तो आप लोग को समझ में आ जाएगा कि ग्रह स्पष्ट होता कैसे है। तो अग्रिम क्या करना है, अग्रिम से वर्तमान को घटाना है। अग्रिम से जब वर्तमान को घटाएंगे तो गति प्राप्त हो जाएगी। गति में क्या करेंगे, इष्टकाल से गुणा कर देंगे, वही हो गया, गुणा कर देंगे। ये देखिए यहाँ पे अंक लग रहा है, छूट गया है, यहाँ पे अंक लग रहा है, छूट गया है। यहाँ पे 315 है शायद, हाँ 315 है, इसको हम नोट कर देते हैं। 3 1, यहाँ 3 और 1, 315 है यहाँ पे। इसको एक बार और लिख देते हैं। देखिए 315 हो गया, 315 ये भी हो गया, 315 है। 35 में 9 गुणा करेंगे तो 315 आ जाएगा, और 35 से 9 में गुणा करेंगे फिर 315 आ जाएगा, और 45 से 9 में गुणा करेंगे 405, 45 से 9 में गुणा करेंगे 405। यहाँ देख सकते हैं 35 से 9 में गुणा किए 315, और 35 से 9 में गुणा किए 315, और 45 में 9 से गुणा किए तो 405, 45 से 9 में गुणा किए 405। अब यहाँ पे ध्यान देंगे हम लोग, अब इसको जोड़ देंगे, 315 हो गया, इसको जोड़िए तो 5 5 10, और एक हासिल आया, एक 2 हो जाएगा यहाँ पे, और यहाँ पे इसको पेन को उठा लेते हैं, हाँ एक 2 हो जाएगा, और 4 3 7 हो जाएगा, 405 उतर जाएगा। अब 315 जो था, 315 में फिर 60 का भाग करेंगे, 60 का भाग किए, 5 भाग पल आया और 15 शेष पल आया, 5 को आगे वाले में जोड़ देंगे, 720 5 फिर 725 हो गया। अब 725 होने के बाद 725 हो गया है, 725 में फिर क्या करेंगे, हम भाग करेंगे। 725 में फिर 60 का भाग किए, 12 आया, 5 आया, 12 को यहाँ पे 5 आया तो आधा रूपम ग्राही, मतलब अर्ध से ऊपर तो है नहीं, तो 405 12 जोड़ देंगे, 417 हो जाएगा। अब 417 में फिर 60 का भाग करेंगे तो 6 बार में गया, 57 आया, तो 6 और 57 क्या करेंगे, वर्तमान देख रहे हैं आप लोग, 4 14 49 54 वर्तमान है, तो 6 57, 6 यहाँ पर उतर जाएगा और 57 यहाँ उतर जाएगा, इसको जोड़ देंगे, 7 4 11 को 1 हासिल आया, 1 5 5 10 1 11। अब 11 यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आप लोग को थोड़ा सा कन्फ्यूजन होगा, इसलिए इसको हम बता दे रहे हैं। अब यहाँ पे कितना आया, 4 7 4 और 7 11 को 1 आप हो गया, और 5 5 10 और 1 11 111 हो जाएगा। अब 111 होगा तो यहाँ पर क्या करेंगे, 60 का भाग देंगे, तब 60 से ऊपर इसको नहीं होना चाहिए, 60 से ऊपर भाग किए, 60 कन्ने 60, जब घटाएंगे तो आ जाएगा हमारा कितना, 51। तो एक बार में जाएगा, एक इधर आ जाएगा, 49 6 55 होता है, 56 हो जाएगा, यही एक आके यहाँ जुड़ जाएगा, और 51 जो था यहाँ पर उतर जाएगा। इसी को हम लोग समझते हैं। अब 4 14 49 54 ये वर्तमान है, देखिए यहाँ का वर्तमान है, इसको क्या करेंगे, 6 और 57 आया, यहाँ देखिए 6 है, यहाँ पे 57 है, यहाँ पे देखिए 6 है, यहाँ पे ये वाला 6 और 57 है, 6 57 को इसमें जोड़ देंगे, 7 4 11 1 हासिल 1, वही आप जोड़े हैं, अभी तो जोड़ के बताए हैं, तो इसको हम लोग कर लेंगे। फिर हम लोग आगे की प्रक्रिया को चलते हैं। अब गुरु स्पष्ट और शुक्र स्पष्ट हम लोग आज समझ लेंगे, फिर अगले दिन इसके आगे हम लोग आगे की प्रक्रिया को हम लोग जानेंगे। अब यहाँ पे हम लोग ध्यान देंगे कि गुरु स्पष्ट क्या करना है, वही करना है। गुरु देखिए यहाँ पे वक्री है, गुरु क्या है, वहाँ पे वक्री है,
एक चीज़ आप लोग को यहाँ पर नया मिलेगा, गुरु यहाँ पे वक्री है। अब वक्री का क्या करना है आप लोग को, यहाँ पे अग्रिम ले लेंगे या गत ले लेंगे। गत भी ले सकते हैं और अग्रिम भी ले सकते हैं। अग्रिम को भी मान लीजिए, यहाँ पे अग्रिम को ले सकते हैं या गत को ले सकते हैं। अगर अग्रिम लेंगे हम लोग तो वर्तमान से घटाएंगे, अगर अग्रिम लेंगे तो वर्तमान से घटाएंगे। अगर अग्रिम लेते तो वर्तमान ऊपर चला जाता है और अग्रिम नीचे चला जाता है वक्री में। अगर ये गुरु स्पष्ट, अब गत मतलब जो बीत गया है, जो बीत गया है उससे क्या करेंगे, वर्तमान को घटा देंगे। जो बीत गया है वहाँ से ग्रह स्पष्टि को हम लोग उठाएंगे। अब गत देखिए 8 12 30 22 है, वर्तमान 8 12 27 4 है, इसको हम माइनस करेंगे। 22 में 4 गया 18, 30 में से 27 गया 3, ये आपकी गति प्राप्त हो जाएगी। ये आपकी क्या प्राप्त हो जाएगी, गति प्राप्त हो जाएगी। अब गत में से हम एक और मतलब इसको समझाना चाह रहे हैं कि यहाँ पे हम अग्रिम भी ले सकते हैं, अग्रिम भी ले सकते हैं। अग्रिम इस तरह लिखा है, अग्रिम ले करके मान लीजिए अग्रिम कुछ और अंक हो गया, मतलब अग्रिम जो होगा वो ज़्यादा ही होगा, इसको हम लोग समझ जाएंगे। जिस तरह हम लोग आगे उसमें अग्रिम लिए थे, तो अग्रिम जो होगा मतलब वर्तमान से कम ही होगा। वक्री में अग्रिम जो होगा वर्तमान से कम होगा, और इसमें क्या होगा, गत से कम वर्तमान होगा, वही चीज़ होगा। गत का अग्रिम क्या हो जाएगा, वर्तमान हो जाएगा। तो गत में से वर्तमान को घटाए, आया गति प्राप्त हुआ। प्रक्रिया वही चलेगी, वही जो प्रक्रिया आप लोग पढ़ रहे हैं, प्रक्रिया वही चलेगी। 3 18 था, इष्टकाल में हम लोग गुणा किए, 35 से 18 में गुणा किए 630 हुआ, 35 से 3 में गुणा किए 105 हुआ, 45 से 18 में गुणा किए 810, और 45 से 3 में गुणा किए 135 हो गया। फिर वही 630 उतार लेंगे, इसको जोड़ देंगे 915 हो जाएगा, इसको जोड़ देंगे 135 हो जाएगा। ठीक है, 630 में क्या करेंगे, 60 का भाग देंगे। 630 में 60 का भाग देंगे, फिर 10 बार में जाएगा, 30 शेष फल आ जाएगा, 10 भाग फल आ जाएगा, 10 को इसमें जोड़ देंगे। 915 में 10 को जोड़ेंगे 925 हो जाएगा। 135 में, अब 925 में क्या करेंगे, फिर 60 का भाग देंगे। 925 में 60 का भाग दिए तो भाग फल आया 15 और शेष फल आया 25। इस 15 को आकर के आगे वाले में जोड़ देंगे, 135 15 150 हो जाएगा। 150 में फिर 60 का भाग देंगे, यहाँ पे देखिए 60 का भाग दिया गया है। 150 में 60 का भाग दिया गया है, 2 बार में गया है। हाँ, 60 दूना 120, 30 आ गया, 2 आया, 30 आया, 2 और 30 आया। अब 2 30 को क्या करेंगे, अब यहाँ पे ध्यान देने की बात है आप लोग को। जो आप लोग पीछे लगा रहे थे इससे थोड़ा सा भिन्न है, थोड़ा सा भिन्न है। इसमें क्या करना, लेना वर्तमान ही है। वर्तमान ले लीजिए, 8 12 27 4, 8 12 27 4 ये भी है। अब वर्तमान में हम लोग ध्यान देंगे कि यहाँ पे जो कर रहे थे प्लस कर रहे थे, हर बार जोड़ रहे थे, लेकिन यहाँ पे प्लस नहीं करना है। यहाँ पे क्या करना है, घटा देना है। यहाँ पे क्या करना है, घटा देना है। तो यहाँ पे घटा देंगे, यहाँ पे 4 है तो यहाँ से ले लेगा, तो इसके बाद 64 हो जाएगा, 64 में 30 34 हो जाएगा। यहाँ पे 26 हो जाएगा, 26 में 2 हो जाएगा 24 हो जाएगा, 12 उतर जाएगा, 8 उतर जाएगा। इसमें बस ये क्या हो जाएगी, मतलब वक्री ग्रहों की स्पष्टता इससे आप लोग का बढ़िया हो जाएगा। ये वक्री ग्रह स्पष्ट हो जाएंगे। हम आशा करते हैं आप लोग को समझ में आ गया होगा। अब हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं। आगे शनि राहु केतु को भी हम समझाएंगे, लेकिन इस वीडियो के बाद अगले वाले वीडियो में शुक्र स्पष्ट हम लोग अब समझेंगे। शुक्र स्पष्ट देख सकते हैं, अग्रिम है। अग्रिम 4 9 35 21। ये शुक्र स्पष्ट क्या है, मतलब मार्गी है। तो मार्गी है तो आप लोग जो पीछे आप लोग नियम पढ़ के आए हैं वही चलेगा। तो अग्रिम है 4 9 35 21, इसको वर्तमान को घटा देंगे। तो अब यहाँ देखिए एक थोड़ा सा कुछ नया मिल रहा है आप लोग को। तो जो कि नया मिलेगा तो आप लोग को सीखने को मिलेगा। अब यहाँ देखिए 21 57 है, तो 21 में से 57 घटा देंगे, 24 बच जाएगा। मतलब ये यहाँ से ले लेगा, जिसके पास 81 हो जाएगा, 81 में से 57 घटाएंगे 24 बच जाएगा। यहाँ पे बचा कितना, 34 में 21 जाएगा, 13 हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए 9 में से 8 गया 1। अब ये क्या है, एक अंश प्राप्त हो गया। अब एक अंश प्राप्त हो गया, तो एक अंश में क्या करेंगे, 60 से गुणा कर देंगे, 60 हो जाएगा। 60 का गुणा करेंगे 60 हो जाएगा, क्योंकि इधर लाएंगे 60 से गुणा कर देंगे 60 हो जाएगा। और 13 में क्या करेंगे, 60 को जोड़ देंगे, 73 हो जाएगा, 24 हो जाएगा। यहाँ पे 73 और 24 गति आपकी हो जाएगी। यहाँ पे गति थोड़ी ज़्यादा आ गई है, कितनी हो जाएगी, 73 और 24। 73 24 में अप्रक्रिया वही चलेगी जो आप लोग पीछे पड़ गया है। 73 24 है,
इसको एक जो आया है 1 से 60 से गुणा कर देंगे तो आपका इतना आ जाएगा। अब 73-24 में गति है 73-24 है, अब 73-24 में इष्टकाल से गुणा कर देंगे। 35-24 में 840 हो जाएगा और 35-73 में गुणा करेंगे इतना हो जाएगा, और 45-24 में गुणा करेंगे तो इतना हो जाएगा, और 45-73 में गुणा करेंगे इतना हो जाएगा। अब 840 उतार देंगे और इसको इन दोनों को जोड़ देंगे, इसको जोड़ देंगे, इसको जोड़ देंगे, इतना हो जाएगा, और इसको जोड़ देंगे इतना हो जाएगा। अब फिर 840 में वही प्रक्रिया चलेगी। 840 में आपको क्या करना है, 60 का भाग देना है, 14 भागफल आ जाएगा, 0 से फल आ जाएगा, तो 14 भागफल आएगा। 14 भागफल आगे वाले अंक में जोड़ देंगे। 36-35 में 14 जोड़ दिए, 36-49 हो गया। अब फिर 36-49 में क्या करेंगे, 60 को भाग देंगे, 60 का भाग किए तो 60 आया और शेष फल 49 आया। तो इसको क्या मान लेंगे, अर्धाधिकम रूपम ग्राह्यम। 49 क्या है, आधा से ऊपर है तो इसको रूप में आगे इसको 61 मान लेंगे, तो 61 यहाँ जोड़ देंगे, 61 को जोड़ दिए तो इतना आया 33-45 में 60 का भाग करेंगे, फिर आ जाएगा भागफल 55 और शेष फल आ जाएगा 45। जब इतना आ जाएगा तो क्या करेंगे, वर्तमान, फिर वर्तमान को लाएंगे, वर्तमान को यहाँ है, वर्तमान को यहाँ लाएंगे, 55-45 में कला विकला में जोड़ देंगे इसको। जब जोड़ दिए 7-5 12 2 1 5 4 9 1 10 को 110 हो जाएगा, 102 हो जाएगा, तो 60 उसमें घटा देंगे तो 4 बच जाएगा, तो 42 बच जाएगा। मतलब वही 10 में से 4 घटा देंगे तो आपका 10 में से 6 घटा देंगे तो 4 बच जाएगा। अब 1 5 5 1 6 हो जाएगा, और एक इधर हासिल था 7 हो जाएगा, 5 2 7 को 1 हो जाएगा, और जो 6 रहेगा वो 8 1 9 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा। ये आपका क्या हो जाएगा, शुक्र स्पष्ट हो जाएगा। तो हम आशा करते हैं आप लोग को समझ में आ गया होगा। आज हम वीडियो यहीं तक रहने देंगे, फिर आगे आप लोग को समझाया जाएगा कि मतलब आगे क्या करना है क्या नहीं करना है। आप लोग इस वीडियो के अंत तक जुड़कर देखें और इसका लाभ लें। आप लोग को अभी बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें इसमें बताई जाएंगी। हम लोग मिलते हैं अगले की वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।